ऑफ सर्कल ऐसा दिया। नाउ ए बी सी डी क्या है? इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है। पेज नंबर 128 है, 128। दैट इज ए बी सी डी क्या है? इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एक चीज और दी है, जो इसका डायगोनल है वो ओ से गुजरता है, यानी AC डायमीटर और BD भी डायमीटर, वो भी किससे पास हो रहा है? O से। तो BD आर डायमीटर्स। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट इज ABCD इज रेक्टेंगल। नवदीप प्रूफ कराइए। समझ लो क्वेश्चन, ये साइक्लिक है, यानी चारों पॉइंट्स इसके जो है सर्कल में ही पड़ रहे हैं, और ये दोनों डायगोनल इसके डायामीटर, सर्कल का डायामीटर इसका डायगोनल। तो ये प्रूफ कराओ ABCD रेक्टेंगल। रोहित और कोई अन्वी आता है आपको? चलो अब समझते हैं इस चीज को। ये बताओ कि अगर BD एक डायामीटर है तो क्या ये जो एंगल है वो 90 होगा? भाई BD आपने क्या कहा? BD डायामीटर, तो क्या BAD 90 हो जाएगा? BAD, so that is angle BAD is 90 डिग्री। ऐसा रोहित क्यों होगा? एंगल्स इन ए सेमी सर्कल, क्या कहा जाएगा? एंगल्स इन सेमी सर्कल, इन सेमी सर्कल। बुक निकालो निखिल। अच्छा बताओ, अगर ये डायामीटर है BD, तो क्या आपको ऐसा भी लगता है रोहित कि BCD भी 90 हो जाएगा? इधर होगा, उसका क्या रीजन है? तो एंगल BCD भी 90, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? एंगल इन सेमी सर्कल। एक और चीज देखो, अगर AC डायामीटर है तो आपको क्या लगता है कि क्या ABD 90 हो जाएगा? ABC नहीं। ऐसा क्यों होगा? तो ABC is 90 डिग्री, दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल। और ये बताओ, अगर AC डायमीटर है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ADC 90 हो जाएगा? तो इसका क्या रीजन होगा? ADC भी 90 हो जाएगा, दैट इज एंगल इन। So as all four angles of quadrilateral are 90 degrees, so ABCD is rectangle. As all four angles of quadrilateral are 90 degree, so ABCD is rectangle. अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सर ये जो दोनों डायगोनल्स हैं AC और BD, अगर हम इनको इक्वल प्रूफ करते तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा? अगर इक्वल प्रूफ कर देंगे तो भी हो जाएगा, दैट इज, वो होते ही हैं डायमीटर्स, फिर एक ही लाइन में हो जाएगा। वैसा भी कर सकते हैं, ये ठीक है तरीका। ये भी कहा जा सकता है कि डायमीटर्स हैं तो किसी भी रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते ही हैं, सो इट इज रेक्टेंगल, लेकिन वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये करना ठीक है, ऐसे कर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल। तो तुम्हें क्या ऐसा लगता है अनवी कि आइसोससीस ट्रेपेजियम हमेशा साइक्लिक होता है कि नहीं लगता? क्या आइसोससीस ट्रेपेजियम हमेशा साइक्लिक होगी? ये पोजीशन बताओ। आपको निखिल क्या लगता है? होगा सर। ये कह रहे हैं होगा, वास्तव में क्वेश्चन ही यही है।
डी ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हैं, ये देखो ये रहा ट्रेपीजियम, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हमेशा ये साइक्लिक होगा। साइक्लिक प्रूव करने के लिए तृप्ति आपको ये प्रूव करना होगा कि जो ए है वो सी के इक्वल होगा। ए प्लस सी क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा 180। अगर ऐसा प्रूव कर देती हो, एक ये थ्योरम भी है, इफ अपोजिट एंगल्स सम्स अप टू 180 डिग्री देन सच क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। शायद ये 9.10 होगा या 9.11 होगा, मेरे ख्याल से 11 होगा। 9.10 है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है, और उल्टा भी इसका है कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। तो तुम्हें इसमें क्या प्रूव करना पड़ेगा नवदीप, बताओ जरा। इन दोनों का एंगल का सम तुम प्रूव करना चाहते हो 180, बोलो। सही है। चलो गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इस ट्रेपीजियम जिसकी की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। सही है, ए डी बी सी के इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है संजना, प्रूव क्या करना है दीपिका? ABCD की साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नहीं पढ़ दियो क्या अभी तक? तो इतनी देर से बता रहे, क्वेश्चन ही क्यों नहीं पढ़ा? ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। स्मार्ट बना करो, जब पूछा जाए तो तुरंत बताओ। तुम देखने लगती हो बुक जब पूछा जा रहा है तो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब इसका प्रूफ देखिए। नाउ इन दोनों से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। एक पिछला क्वेश्चन तुम्हारी बुक में था, ऐसा था, और उसमें आपने क्या प्रूव किया था कि D इज इक्वल टू सी, ऐसा प्रूव कर दिया था। तो वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को लो, आपने AM परपेंडिकुलर डाला है DC पर और BN क्या डाला परपेंडिकुलर। तो लिखिए प्रूफ ड्रॉ AM perpendicular to DC and BN perpendicular to DC in triangle ADM and triangle BCN। तृप्ति कराइए। AD is equals to BC। Why? Sides of trapezium। अच्छी बात है। और कौन बताएगा, आप बताओ। गिवन गिवन, अगला लाइन बोलो। एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC। AMD और that is equals to BNC each 90 each 90 by construction। correct, by construction। आगे बोलो। DM is equal to NC, distance between two parallel lines। अच्छी बात है। अभी यहाँ से कौन बताएगा? दीपिका लीड है, बताओ। बोलो, आप बोलो। प्रभात आप बताओ। रोहित आप बताइए। AM equals to BN। हाँ, क्योंकि ये DM बता रहे। DM कहाँ डिस्टेंस है? पहले ये है डिस्टेंस, पहले ये इसको बता रहे थे डिस्टेंस। दैट इज AM is equals to BN, that is distance between parallel lines। रोहित क्राइटेरिया लगाओ। by RHS congruency rule। R एक तो हो गया, H हो गया, एक साइड ले लिया आपने और एक एंगल ले लिया। भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ADM is congruent to triangle BCN। CPCT लगाओ। भाई CPCT क्या हुआ? एंगल A equals to एंगल C।
ये तो बहुत छोटा एंगल है, ये तो इतना, इसके बाहर सीबीसीडी थोड़ी चली जाएगी। डीएम का ही लगाना चाहते हो, डी लगा लो, डी सही है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल, सही है। यहां तक की बात हो गई कि डी किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया। अब जरा देखो कि ये दोनों तो 90 हैं क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डाला है, सही है। तो अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 90 की भी जरूरत नहीं। ये मुझे बताओ रोहित कि एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो, 180 डिग्री। क्यों? अच्छी बात है, को इंटीरियर एंगल। अगली लाइन पे इशारा तुम्हारा इनाम है, अगली लाइन बता दो, ये बता देते नहीं बता, बोलो तुम जल्दी। बताओ एंगल ए, तुम्हें बस डी की जगह सी रख देना चाहिए था, काम बन जाता, क्योंकि हो गया a plus c 180। बट दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सो इट इज साइक्लिक। बोलो सही है। a plus d क्या है बताओ, ये पूरा a plus d निखिल क्या है 180। अब मैंने d की जगह क्या रख दिया c, तो अब d की जगह c रखा तो a plus c 180 हो गया। लेकिन अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है, अगर वे सप्लीमेंट्री है तो क्या साइक्लिक हुआ? बट दीज आर, लेकिन ये क्या है, but these are opposite angles of quadrilateral, so A B C D is cyclic, इसलिए cyclic है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखो जिज्ञासा, दिया गया है कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इस सर्कल के डायमीटर है, तो प्रूव करो ये रेक्टेंगल है। तो मैंने कह दिया भाई अगर ये डायमीटर ही इसका डायगोनल है तो एंगल इन सेमी सर्कल की वजह से ये 90 है 90, और अगर ये डायगोनल रेक्टेंगल है, ये डायगोनल डायमीटर है तो ये 90 है 90, तो चारों 90 हो गए रेक्टेंगल। बोलो बात समझ में आ गई? बोला जा रहा है कि अगर इसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो प्रूव करो ये साइक्लिक है, यानी हर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक साइक्लिक है। हर आइसोसेलेस ये दिया गया है ये इसके इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुआ, तो ये तुमको क्या प्रूव करना है कि साइक्लिक है। ये सवाल पहले आ चुका है, इसमें तुमने डी को सी के इक्वल पहले भी किया है कि नहीं, इसको डी के सी के इक्वल। तो मैंने लिख दिया डी इज इक्वल टू सी, और बोलो a प्लस डी कितना है 180, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल है, और d की जगह अभी ने c रखवा दिया। बोलो सर d की जगह c रखो, तो बोलो a प्लस सी अगर 180 है तो अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो साइक्लिक हो। बोलो बात समझ में आ गई? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया गया है कि दो सर्कल एक दूसरे पर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक लाइन ऐसी है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दोनों सर्कल तक जाती है। देखो ये लाइन यहां से होते हुए आगे चली पूरी गई, यहीं से एक और लाइन जा रही है, ये देखो 2 लाइन चली। अब देखो इसके बाद इस पॉइंट से, ये तुम्हें समझ में आ गया 2 लाइन है, वो 2 लाइन कौन कौन सी है बताओ? एक तो AD है और दूसरी कौन सी है PQ,
ये दोनों ही लाइन बी से पास होती हैं, तो इतना लिखो। गिवन क्या है? टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट बी एंड सी, बी एंड सी, पी क्यू एंड ए डी पास थ्रू। किससे पास करते हैं? डी। ज्वाइन सीपी, सीपी को मिला दो, एंड सीए, दोनों को मिला दो। किसको किसको मिलाया? एक तो सीपी को मिला दिया और एक किसको मिलाया? इसी सी से अब सीडी को भी मिलाओ और सीक्यू को भी। ये भी कहा गया। That is CP and CA are joined और CD and CQ are joined। इतना लिखा गया। आपको प्रूव करना है ACP QCD के इक्वल है, ये एंगल इसके। टू प्रूव एंगल ACP it is QCD, QCD। ठीक है, अब जरा देखो, इन सभी एंगल्स को मैं 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, इसको 3 ले लेता हूं, इसको 4 ले लेता हूं। प्रभात प्रूफ करें। एंगल 3 is equals to angle 1। एंगल 3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ऐसा क्यों? Angles in semicircle, angles in same segment of circle। एंगल्स इन सेम सेगमेंट। देखो ये क्या कह रहे हैं प्रभात, जरा हम लोगों को समझना चाहिए। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो PA एक वो है R, तो ये R यहाँ पर भी एक एंगल बना रही है और यहाँ भी। तो इनका कहना है कि जो 1 है वो किसके इक्वल है? 1 3 के इक्वल है, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया। आगे बोलो। Angle 2 is equals to angle 4। ऐसे ही ये दूसरे सर्कल में भी कहना चाहते हैं कि 2 4 के इक्वल है। ऐसा क्यों? Angles in same segment। इनका कहने का मतलब ये भी तो एक आर्क ही है, तो जो आर्क एंगल बनाती है सेगमेंट पर, जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल वो इक्वल होगी। तो इससे 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। और इसी तरह से इस आर्क से कौन से 2 एंगल बन रहे हैं? एक ये और एक ये। आगे बोलो। Angle 1 is equals to angle 2। अब ये कह रहे हैं एंगल 1 2 के इक्वल है। ऐसा क्यों? Vertically opposite angle। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे बताइए, 1 की जगह आप क्या रखना चाहते हैं? 1 की जगह 3 अच्छा 3 रखना चाहते हैं, और 2 की जगह क्या रखना चाहते हैं? 4। That is values placed from above, equations। इन्हीं दोनों से रख लिया, तो क्या 3 4 के इक्वल हो गया? 3 का नाम क्या है? ACP और 4 क्या है? QCD। करेक्ट। इन दोनों को इक्वल कर दें, फिर इन दोनों को इक्वल करके वैल्यू प्लेस। क्वेश्चन नंबर 10 देखो प्रियांशु। If circles are drawn taking 2 sides of triangle as diameter, 10th question। ये ट्रायंगल है, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये ऐसा क्वेश्चन है करीब करीब। पहले ये बना लो तो बनाने में ज्यादा आसान रहेगा, बाकी तो मैं समझा दूंगा। यानी ये ट्रायंगल की एक साइड है ये, और इसको मैंने डायमीटर लेके सर्कल बना दिया, और ये ट्रायंगल की दूसरी साइड है, उसको भी डायमीटर लेके सर्कल बना दिया, और ये ट्रायंगल की तीसरी साइड है। सही है? क्वेश्चन पढ़ो। सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 sides of triangle as diameter। लग रहा है ना आपको डायमीटर लेके बनाया गया है। देन प्रूव दैट
थर्ड साइड पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या प्रूव करना है? जो उसकी थर्ड साइड है वो कहाँ से गुजरती है? पॉइंट ऑफ। ऐसा पढ़ो, लिखा है। तो आप ऐसा ले लें A B C और D और इसको ज्वाइन कर दें। तो गिवन ट्रायंगल ABC और AB क्या है? AB इज डायामीटर, इसका डायामीटर है ऑफ सर्कल C1, इसे C1 मानो। और AC किसका डायामीटर है? ऑफ सर्कल C2 का। तो आपको ये प्रूव करना है कि टू प्रूव, यानी D उसी पे फॉल करेगा कि BDC इज लाइन। क्या प्रूव करना है बोलो? कि BDC क्या है? लाइन। प्रूव करो बिना। एंगल ADC is equal to 90 degree. ऐसा क्यों? Angles in semicircle. एंगल इन सेमी सर्कल। और बोलिए। Angle ADB is equal to 90 degree. अच्छा, आपने एक तो ये 90 कर दिया, दूसरा कौन सा करना चाहते हो? ADC भी कर दिया, ADB भी करना चाहते हो? Yes, sir. ADB भी 90, क्योंकि अब ये वाला सेमी सर्कल लिया, एक बार उधर वाला सेमी सर्कल लिया, Yes, sir. तो एंगल इन सेमी सर्कल लिखा। Yes, sir. आगे बोलो। Angle ADC plus angle ADB is equal to ADC प्लस एंगल ADB is equal to 180. यानी 90 प्लस 90 90 plus 90. that is 180। आगे बोलो। So the two angle sum is 180. Then it is a line, a straight angle. अब ये तुम्हें बताना, इसी लाइन पे सब कुछ है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता सकता हूँ कि थ्योरम 6.8 लाइंस एंड एंगल्स की है, लेकिन अब तुम वो बता सको तो बताओ। अन्वी बताओ। But these are adjacent angles and they sum up to make 180 degree. So BDC is a So If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angle forms a line. if sum of, क्या लिखोगे? Sum of adjacent angles is 180 degree, तो क्या होता है बताओ? Then non common arms, तो क्या होता है बताइए? Non common arms lines। अब इसके बाद में क्या लिख दूंगा? फॉर्म अलाइन। सो BDC, देखो अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, ये थ्योरम है लाइंस ऑफ एंगल्स में, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं कि नहीं है? ये तो कॉमन हो गई। तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या बना देती हैं? लाइन बना देती हैं। सो BDC क्या हो गया बताइए? इस लाइन। अगला सवाल देखिए, 11th क्वेश्चन। ABC, ADC are two right angles with common hypotenuse AC। तो क्या चीज दी गई है? ABC and ADC, ये टू राइट ट्रायंगल्स हैं। चेक करो, एक इधर राइट ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? ABC, और एक दे दिया ADC, D इधर ले लिया। इसका मतलब है क्या इनका एक साइड कॉमन है? तो गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC is right angled at B, और ट्रायंगल ABC क्या है? is right angled at C। कितना दिया है? C पे कि D पे? D पे। चलो
और AC इनका क्या है? कॉमन हाइपोटेनियस है। AC इज कॉमन हाइपोटेनियस। प्रूव दैट CAD इज CBD। क्या प्रूव करना है? तुमको ये प्रूव करना है कि जो CAD है और CBD, यानी ये CBD को मिलवाना चाहते हैं तो हम मिला ही देते हैं। CAD को ये CBD प्रूव कराना चाहते हैं। टू प्रूव एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। प्रियांशु प्रूव कराओ। है कुछ आइडिया? Angle CAD equals to angle CBD, angle on the same side of hypotenuse are equal. जिगिसा प्रूव कराओ। तृप्ति आप कराओ। आपको आता है? ABCD is the side. अनु ये आता है? बोलो। ABCD is cyclic coordinator. ABCD क्यों साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है? As sum of angle B and D is 180 degree. तो प्रॉपर्ली एक तरफ से ही बताओ। एंगल B प्लस एंगल D Is equals to 90 प्लस 90, यानी ये गिवन है 180। अब आगे बोलो क्या लिखें? as sum of opposite pair of quadrilateral is 180 degree, so it is a cyclic quadrilateral. एज सो ABCD क्या हो गया? Cyclic quadrilateral. So as sum of opposite angles of quadrilateral is 180 degree. So ABCD को आपने क्या कह दिया? Is a cyclic quadrilateral. अच्छा ये साइक्लिक कह दिया, तो मैं एक साइकिल बना ही देता हूँ। फिर जब आपने बोल ही दिया है तो मैं ये बना ही दे रहा हूँ। ये मैंने बना दिया। अब बोलो, चलो साइक्लिक हो गया। Angle CBD is equals to angle CAD. Angles in the same. अच्छा आप ऐसा कहना चाहते हैं कि जो एंगल CAD है और जो CBD है ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट है, यानी इस आर्क की वजह से बना हुआ है। ऐसा आप बोलना चाहते हैं कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, जो कि इस डायग्राम में भी दिख रहा है। सो एंगल CAD is equals to angle CBD, that is angles in same segment। अभिनव बात समझ में आई कि पूछना है कुछ? बोलो। अभी सर आ गई तो अब अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चलो 12th नंबर अब देखो। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। तो दिव्या हमें क्या प्रूव करना है? एक साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक का तुम मतलब समझती हो कि वो किसी सर्कल के अंदर जो हर पॉइंट आए तो साइक्लिक कहलाता है। तो हम एक इसके अंदर पैरेललोग्राम ले रहे हैं। चूंकि हमें रेक्टेंगल प्रूव करना तो मैं रेक्टेंगल बना भी लेता हूँ। है पैरेललोग्राम, लेकिन इसे रेक्टेंगल जैसा बना रहा हूँ। तो ABCD एक पैरेललोग्राम भी दिया है और साइक्लिक भी दिया है। तो गिवन क्या है? ABCD इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। टू प्रूव क्या करना है? ABCD इज रेक्टेंगल। दिव्या कराइए। चलो ठीक है, हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। चलो आगे बोलो। एक एंगल 90 भी प्रूफ कर देंगे। कराओ जो कराना है कराओ। क्या कराना चाहते हैं? क्या कंस्ट्रक्शन कर बताओ? मिला दें? अच्छा आप बताओ सच। Angle equals to angle
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ऐसा क्यों? ABCD is cycle जो इसका जस्टिफिकेशन है वो बताइए। opposite angles. किसके अपोजिट एंगल्स? Opposite angles of parallel. क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी करनी है, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगली लाइन बोलो। Angle A plus angle C equals to 180 degree. एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ऐसा क्यों? Co-interior आप बताइए, मैं cyclic parallelogram. आप बताइए जो लिखना है, आप बताइए क्या लिखूं? ABCD cyclic parallel. वो तो सही है, तुमने ए प्लस सी यहाँ क्या लिखा? Opposite angles of parallelogram. अपोजिट एंगल्स ऑफ को इंटीरियर, तो अगल बगल वाले। मतलब तुम इसका सम 180 क्यों कह रहे हो, ये बता दो, लिख दे। Opposite angles of parallel. दीपिका बताओ। Opposite angles of a cyclic quadrilateral. अपोजिट, अब इसको पूरा कराओ। अपोजिट एंगल्स ऑफ, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम 9.10 है, क्वाड्रिलेटरल। अगली लाइन बोलो दीपिका। Angle B equals angle D. यहाँ की लाइन बोलो कुछ। अब बी सी से मतलब नहीं है, पूरा करा दो। अगली लाइन में सवाल पूरा आने वाला है, कराओ। उमेश आप कराइए, आरिश आप कराओ। एंगल ए प्लस एंगल ए इज 180 डिग्री। इन्होंने सी की जगह क्या रख दिया? तो दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2 एंगल ए क्या हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया? आगे बोलो। So ABCD is a parallelogram with one angle 90 degrees, so it is a right तो angle. ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम विद वन एंगल। इसका वन एंगल क्या है? 90 डिग्री। सो ए बी सी डी क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। आगे देखो। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं 9.2 का। 9.2 का 5th क्वेश्चन एक नए मेथड से करते हैं। इस मेथड से इस क्वेश्चन को साची ने किया है, तो मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ। ऐसा एक्सरसाइज के आंसर में भी लिखा है लास्ट में। चलो अब देखो 5th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.2 में 3 लड़कियां 20 मीटर रेडियस के सर्कल पर बैठी हुई हैं 5 मीटर के। तो रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस क्या है? ये 6 है। और बोलो इनके बीच की क्या है? ये इनका सेंटर है। तो रेशमा, सलमा और मंदीप, सेंटर से इसको मिला लो। सेंटर से इसको मैंने मिला लिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया। बोलो बात सही है? और इसको कहाँ से ज्वाइन कर लिया? इससे। अब ये प्रूफ कर लो कि, प्रूफ तो मैंने पहले भी कराया है कि ट्रायंगल ORS किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल OMS। ये भाई ट्रिपल कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा, क्योंकि ये 6 ये 5 और ये अगर 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। तो SSS सही है। जब ये प्रूव हो जाएगा तो फिर इन दोनों को एक CPCT से ये एंगल इक्वल कर देना और फिर इन दोनों छोटे ट्रायंगल को भी आप लोग क्या कर लेना, इसे M लिख लो। दैट इज फर्दर CPCT से क्या हो जाएगा बोलो?
ROM किसके इक्वल हो जाएगा? इसे कुछ और ले लो, आप इसे A ले लो, तो ROA किसके इक्वल हो जाएगा? MOA के। ये ऐसा CPCT से होगा, और CPCT से होगा तो क्या फिर ये चीज इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये साइड कॉमन, तो क्या SAS से ट्रायंगल ROA किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? MOA के। ऐसा किस वजह से होगा? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। चलिए, ऐसा होने के बाद आप लीनियर पेयर लगा दीजिएगा, तो लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा बताओ? फिर से एक बार CPCT लगाओ, बताओ एंगल OAR किसके इक्वल हो जाएगा? OAN। ऐसा CPCT से होगा, और फिर से लीनियर पेयर लगाओ, तो OAR और OAM का सम कितना होगा? लीनियर पेयर से होगा। लेकिन OAR और OAM की जगह क्या लिख दोगे बोलो? OAR तो दोनों 180 हैं, तो 2 टाइम्स एंगल OAR इज 180 डिग्री, तो बोलो एंगल OAR कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो पहले भी आपने किया। इसके आगे सांची ने एक नई चीज की है, इन्होंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर डाल दिया। और परपेंडिकुलर डालने के बाद ये कहती हैं कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड क्या करती है? बाइसेक्ट कर देती। इस चीज को लिखो, और इस परपेंडिकुलर का नाम इन्होंने B रखा। ड्रॉ OB परपेंडिकुलर टू RS, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। अच्छा, इसे ये बाइसेक्ट करती है, तो मुझे ये बताओ निखिल, RB कितना हो जाएगा? अभिनव, RB 3 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको ये बाइसेक्ट ही कर रही तो ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा, और ये 5 है, तो मैं अब OB निकालूं, इस पर पाइथागोरस लगाओ। बोलो बात समझ में आ गई? तो इन ट्रायंगल ORB सही है। चलो, ORB पे पाइथागोरस लगाओ, तो दैट इज OB स्क्वायर और प्लस RB स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू OR स्क्वायर। सारी वैल्यू रखो। RB कितना है और OR कितना है? 5। तो मुझे बताइए OB स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9, देखो -3 स्क्वायर वहां ले लिया, तो ये बताइए OB कितना हो गया? क्या रूट 16 हो गया? तो ये 4 मीटर हो गया। ये लेंथ कितनी हो गई? क्या तुमको ऐसा लगता है कि अगर ट्रायंगल ऐसे बनाया जाए तो ये परपेंडिकुलर हो या ये परपेंडिकुलर हो, तो चाहे इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसको कर लो, क्या इस ट्रायंगल का एरिया वही रहेगा? भाई चाहे किसी को भी बेस लो, किसी को भी हाइट लो, एक बार इसको हाइट लो और इसे बेस लो, और एक बार इसको बेस लो, इसको हाइट लो, क्या दोनों ही स्थितियों में एरिया सेम आएगा? तो मैं वही करने वाला हूँ। 2 तरीके से आ सकता है ना इसका एरिया। तो अब जब ये आ चुका है, तो ये मुझे बताओ कि एरिया ट्रायंगल ORS क्या होगा? एरिया ट्रायंगल ORS हाफ इंटू बेस, बेस RS लो और हाइट ले लो OB। वैल्यू प्लेस करो रोहित। 6 मीटर इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? 12 मीटर स्क्वायर। अब इसी का एरिया ORS दूसरी तरीके से निकालो। इस बार बेस इसे लो, OS को ले लो, और हाइट किसे लोगे? RA को। सही है।
अच्छा OS की वैल्यू तुम्हें मालूम है? OS कितना है? ये तो रेडियस है 5 है, लेकिन RA नहीं पता है। अच्छा एरिया ORS ऊपर से कितना आ गया बताओ? चल बिहार जो वही तो एरिया यही है, याद रखो। तो 2 को ऊपर ले जाओ और 5 को नीचे ले जाओ, तो RA की कितनी वैल्यू आ गई है? 5 से इसे कट करो तो बताओ 5 2 या 10 और 5 4 या 20, तो कितना आ जाएगा? 4.8 मीटर। और अभी अभी आपने बताया था ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट है, तो बोलो RA किसके इक्वल हो गया? MA के। ऐसा किस वजह से हुआ बताओ? जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी है तो फर्दर RA किसके इक्वल हो गया? ऐसा CP CT से हुआ होगा। तो RM कितना हुआ बताइए? RA प्लस MA, लेकिन MA भी तो RA ही है। ऐसा आप डाल दें कुछ इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, तो दैट इज 4.8 और 4.8, तो RM कितना हो गया? 9.6 मीटर। बोलो बात समझ में आ गई? तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप कितनी हो गई? डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप is 9.6 मीटर। अब देखिए कितनी बात हो गई। आप लोगों को 7, 8, 9, 10, 11 पर क्वेश्चन करने हैं। 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन। ये लो बीच से मोड़ लेना। देखो तो तुम्हारे एक में फुल मार्क्स है, तुम्हें 140 रुपये मिल जाएंगे संडे के। आधे का मार्क्स 40 रुपए के तो पेन मिल जाएंगे और 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है फुल मार्क्स लाने। 40 तो तुम्हारा फर्स्ट प्राइज है ही है, फुल मार्क्स तो 100 रुपए। चलो आदेश ये लो।
एक में थर्ड भी आए हैं। ये लो। उमेश, प्रियांशु, मैं कुछ ये लो। हाँ इधर आ बताओ। नहीं वो ये नहीं देखना, इसके मार्क्स सोल्यूशन नहीं, वो अलग चीज है। एक 140 कर मिलेगा।